नमस्कार आदाब, मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूँ बिहार की हेडलाइंस में दरभंगा की आम खबरों के साथ। दरभंगा का प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा 5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा है महत्वपूर्ण योगदान। अब तक 5000 प्लस छात्रों को निःशुल्क परामर्श करवाया गया है। हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक में प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में करवाएं अपना नामांकन। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन। साथ ही साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े कॉलेज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही जाएं आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा। सोशल मीडिया पर मंत्री, नेता, अधिकारियों के खिलाफ लिखने पर होगी कार्रवाई। अब एक क्लिक में देख सकेंगे 100 साल पुराना जमीनों का कागज। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, सिवान से 3 कुख्याती अपराधी गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव में बेहतर काम करने वाले 5 डीएम और कर्मियों को इलेक्शन कमीशन देगा इनाम। पूर्णिया में मकान मालिक को कमरे में बंद कर 8 लाख की चोरी। बिहार के 265 खाद्य विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द, 750 निलंबित, 85 के ऊपर हुआ एफआईआर। कन्या उत्थान योजना के पैसे मिलने पर छात्राओं ने धन्यवाद कहा एमएसयू। कर्नाटक धमाके में बिहार के 8 लोगों की मौत। दलसिंहसराय में अपराधी बेखौफ, लगातार हो रही हत्या में गोलीबारी से लोग सहमे। मोकामा में मिनी गन फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, इलाके में फैली सनसनी। रोहतास में 35 लाख के चिरौंजी लूट कांड में 12 लोग गिरफ्तार। दरभंगा के सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में हुई सांस्कृतिक समिति की महत्वपूर्ण बैठक। जहानाबाद में महिला का मर्डर, घर में घुसकर गोलियों से भुना। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने सब्जी विक्रेता को गोली मारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में फर्जी तरीके से जमीन की खरीद बिक्री करने के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार बहुत जल्द इस पर समस्या का समाधान निकालने जा रहा है। इससे जमीन को लेकर हो रहे विवाद में कमी आने की संभावनाएं हैं। दरअसल अब सरकारी स्तर पर जमीन के दस्तावेजों की खोज के लिए नई व्यवस्था अमल की जा रही है। बस अब एक क्लिक में ही जमीन से जुड़े दस्तावेज आसानी से देखा जा सकेगा। दावा किया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से फर्जी कागज बनाकर सरकारी व निजी जमीन पर कब्जा करना कठिन हो जाएगा। इतना ही नहीं, जमाबंदी पंजी का पुराना रिकॉर्ड गायब होने का बहाना भी नहीं किया जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि नई व्यवस्था से भूदान की जमीन न तो रिकॉर्ड से गायब होगा और न ही एक जमीन को 2 बार पर्चा बटेगा। एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता। पटना से पहुंची एसटीएफ की टीम ने सिवान में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तार देवी थाना अंतर्गत के इलाके की है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी देवी थाना इलाके में छुपकर बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके बाद एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान तेतरिया थाना, जगदीशपुर जिला गोपालगंज के रहने वाले राजन पांडे, दरौली के रहने वाले बबलू यादव, देवरिया का रहने वाला सुनील कुमार चौहान के रूप में की गई है, जिसके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतरीन काम करने वाले डीएम और कर्मियों को इलेक्शन कमीशन इनाम देने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा के साथ बिहार के लिए भी राज्य स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। राज्य स्तरीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन पदाधिकारी में औरंगाबाद, खगड़िया, कटिहार, गया और मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है, जिन्होंने विधान परिषद के द्विवार्षिक तथा उपचुनाव एवं बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में प्रभावी प्रबंधन के लिए दिया जाएगा। पूर्णिया में चोरों ने सातिराना अंदाज में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। चोरों ने कमरे में सो रहे गृह स्वामी को बाहर से बंद कर आराम से अन्य कमरों के अलमारियों में रखे जेवरात व नगद पर हाथ साफ किया और चलते बने। घटना मरंगा थाना क्षेत्र के सुदनी चौक तमता
तोली की है। गृह स्वामी मोहन कुमार सिंह ने घटना के बाबत बताया है कि रोजाना की तरह वह पूरे परिवार खाना खाकर सोने चले गए। घर में कुछ आवाज होने से नींद खुली और जब दरवाजा खोलने गए तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, जिसके बाद शोर मचाने पर घर के दूसरे कमरे में सो रहे परिजनों ने कमरा खोलकर देखा, लेकिन तब तक चोर भागने में सफल रहे। कृषि निर्देशक आदेश तीतरमारे ने कहा है कि खाद बेचने में गड़बड़ी के कारण इस साल 750 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। साथ ही 265 विक्रेताओं के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2020 से 21 में अब तक 3005 छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस दौरान गंभीर गड़बड़ी करने वाले 85 विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा 1050 विक्रेताओं में जवाब तलब किया गया था। सीमावर्ती जिलों में उर्वरकों की तस्करी को रोकने तथा कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए इन जिलों से जिला पदाधिकारियों को भी सूचित किया गया है। छात्राओं को हो रहा है कन्या उत्थान योजना का पैसा जारी। छात्रों ने कहा थैंक्स एमएसयू। 2 साल के आंदोलन का परिणाम अब सामने आने लग गया है। बीते कुछ दिनों से छात्राओं का वर्ष 2018 व 2019 का बकाया पैसा जारी होने लग गया है, जिससे छात्राएं काफी उत्साहित है। इस बाबत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना ने कहा, आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। छात्राओं के तो पैसे जारी हो गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे छात्राएं हैं जिनका पेमेंट जारी नहीं हो रहा है। किसी का लेवल 2 में फंसा है तो किसी का लेवल 3 में। वही अकाउंट वेरिफिकेशन के कारण भी कई छात्राओं का पेमेंट जारी नहीं हो सका है। सक्सेना ने कही बातें, फिर फरवरी के बाद एक भी पेमेंट जारी नहीं किया गया। ऐसे में कुछ छात्राओं का पैसा मिलना भी हमारे लिए फिलहाल सुखद है। कर्नाटक के शिमोगा में हुए धमाका में 8 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि मरने वाले 8 लोग बिहार के रहने वाले थे। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। पीएम ने ट्वीट किया है कि शिमोगा में जान माल के नुकसान से आहत शोक संपन्न परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूं। प्रार्थना है कि घायल ठीक हो जाएं। राज्य सरकार प्रभावित को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना को अत्यंत दुखदायी और पीड़ादायक बताया है। जानकारी के अनुसार पत्थर तोड़ने के एक स्थान पर देर रात धमाका हुआ, जिससे न केवल शिमोगा बल्कि पास के चिक्कमागलुरु और दावणगेरे जिलों में भी झटके महसूस किए गए। दलसिंहसराय में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आए दिन छोटी छोटी बातें हो या जमीनी विवाद हो, चाहे आपसी रंजस हो, लोग खून बहाने से परहेज नहीं करते हैं। इसका नतीजा यह है कि आए दिन हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। मालपुर में पंच की गोली मारकर हत्या से पहले भी चाय दुकानदार सुमित राय के घर डबल मर्डर हो गया। होटल कारोबारी कौशिक कमल की गोली मारकर हत्या का प्रयास करने का मामला कहीं न कहीं बदमाश पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। मानो बदमाश के जहन में पुलिस का खौफ ही समाप्त हो चुका है। बड़ी घटना के बाद पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी का दम तो भरती है, लेकिन समय बीतने के साथ सभी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बिहार के मोकामा में वर्षों से चले आ रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यह मामला मोकामा थाने के मोर गांव की है, जहां मोकामा पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद की है। वही इस मामले के खुलासे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। खबर की माने तो यह छापेमारी मोकामा थाना इंस्पेक्टर राजनंदन के नेतृत्व में की गई है। वही पुलिस ने इस मामले में माने तो छापेमारी के दौरान 3 लोग समेत दर्जनों की संख्या में निर्मित और अर्धनिर्मित पिस्टल कट्टे बरामद हैं। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में हुई सांस्कृतिक समिति की महत्वपूर्ण बैठक। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। नटराज डांस एकेडमी तथा शिक्षकों द्वारा होगा राष्ट्रभक्ति एवं आध्यात्मिक प्रस्तुतिकरण। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में महाविद्यालय की सांस्कृतिक समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि आगामी 25 जनवरी 2021 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्वाह्न 11 बजे से सेमिनार हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। आए दिन अपराधी पुलिस को ठेगा दिखाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस उसे रोकने में असफल रह रही है। ताज़ा मामला जहानाबाद के परसीबाधी थाना इलाके के संदवा गांव की है, जहां अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला को गोलियों से भून दिया, जिसमें मौके पर ही महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया जब महिला अपने घर में सो रही थी। अपराधियों ने महिला के सिर में 2 गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 32 साल की लक्ष्मीनिया देवी के रूप में की गई है। मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। बेखौफ अपराधियों ने सोए हुए अवस्था में एक सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में लोगों में दहशत के साथ गुस्सा है। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पत्नी ने बताया है कि जब घर से उठकर आई तो देखा कि उनके पति की मौत हुई है। तब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पत्नी ने किसी से विवाद नहीं होने की बात पुलिस को बताया। पुलिस ने सबके कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच करने में जुट गई है। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें व फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को